तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज की स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन पूरा देख लीजिएगा, पूरा इस सेट को लगा लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बहुत ही बढ़िया यह एडुटेरिया बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट है। सेट को पूरा लगाइएगा और अपना स्कोर वीडियो के एंड में जब पूरा सेट लगा लीजिएगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें से देखिए शुद्ध जो कौन सा लिखा गया है, तो इसमें से देखिए तदुपरांत नहीं होता है, तदुपरांत इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, तदुपरांत। उसके बाद निरीक्षण भी गलत लिखा गया है, निरीक्षण इस तरह से लिखा जाता है, निरीक्षण। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अनिष्ट भी होता है, इस तरह से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनिष्ट भी होता है और ये अनिष्ट भी होता है। तो अनिष्ट का जो मतलब होता है, इसका मतलब अमंगल होता है, अहित होता है। और ये जो यहाँ पर अनिष्ट दिया गया है, इस अनिष्ट का मतलब जो होता है, इस अनिष्ट का मतलब क्या होता है, तो जिसमें निष्ठा न हो वो अनिष्ट होगा। और यहाँ पर दुरावस्था भी सही लिखा गया है। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो ए भी सही है और सी भी सही दिया गया है। एक अनिष्ट इस तरह से लिखा जाता है जिसका मतलब होता है अमंगल, ठीक है, और एक अनिष्ट लिखा जाता है जिसमें निष्ठा न हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरे ख्याल से तो ए भी सही दिया गया है और सी भी सही दिया गया है, लेकिन इस बुक में जो आंसर दिया गया है ये सी दिया गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ। चलिए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है। मैंने कई बार आपको बताया है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में। राम यहाँ पर खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, अगर राम क्रिकेट खेल रहा होता तो ये सकर्मक होता, लेकिन राम खेल रहा है, राम खा रहा है, ये अकर्मक हो जाएगा। राम आम खा रहा है, ये सकर्मक हो जाता, ठीक है, तो ये अकर्मक हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसको लिखा किसने, जूठन को, तो देखिए इसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिहार पुलिस के पैटर्न पर यह सेट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखित कविता कौन सी है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये झांसी की रानी हो जाएगा। उसके बाद मुकुल भी इनकी रचना है, याद रखेंगे मुकुल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, और बिखरे मोती, और बिखरे मोती ये भी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बिखरे मोती और मुकुल झांसी की रानी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा, अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विद्या से संबंधित है। तो देखिए, जब वैकेंसी दिया गया था बिहार पुलिस का, उसी समय मैंने एक हिंदी का वीडियो आपको डेमो वीडियो दिया हुआ था कि हिंदी में बिहार पुलिस में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये अगर जिन्होंने उस वीडियो को देखा होगा, और उसमें मैंने थोड़ा सा प्रश्न भी कराया हुआ था, सैंपल क्वेश्चन, तो अगर जिन्होंने देखा होगा उस वीडियो को तो उनको ये याद होगा कि अरे यायावर रहेगा याद यह किस विद्या से संबंधित है। तो यह जो है यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। अच्छा, अज्ञेय का पूरा नाम भी याद रखेंगे, इनका पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद जो है यह कौन सा है, तो इति प्लस आदि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। वैद्यनाथ मिश्र जो है यह किस कवि का मूल नाम है, तो फ्रेंड्स यह नागार्जुन की है। और देखिए, नागार्जुन की रचनाएं याद रखेंगे, शेखर एक जीवनी, ठीक है, शेखर एक जीवनी, एक जीवनी किसकी रचना है यह, तो यह नागार्जुन की है। उसके बाद नदी के द्वीप, नदी के द्वीप याद रखेंगे, नदी के द्वीप भी रचना जो है यह नागार्जुन की ही है। चलिए, भागीरथ प्रयास मुहावरे का उचित चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लगातार मेहनत करता हूँ, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मेरा प्रयास है इस बार निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए, और मैं लगातार प्रयास कर भी रहा हूँ। बहुत सारे और भी कंटेंट पर काम चल रहे हैं, जैसे कि बिहार पुलिस में, क्योंकि आप जानते हैं कि CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो CSBC के द्वारा बिहार फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड, मद्य निषेध, बिहार पुलिस कांस्टेबल, इन सब के एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो उनमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मेरा प्रयास है, उस पर काम चल रहा है कि सब्जेक्ट वाइज अलग अलग मैं आपको कवर करवा दूं। हिस्ट्री का प्रश्न जो है उसको हिस्ट्री वाले वीडियो में कवर करवा दूं, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग, हिंदी का अलग, इंग्लिश का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि वीडियो जब भी अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। भागीरथ प्रयास मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कठिन परिश्रम करना, यानी कि यहाँ पर देखिए कठिन तपस्या करना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा क्या है? तो मिठास नहीं है, तो मिठास जो है इसमें से भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद का नहीं है? बताइएगा। तो इसमें से जो रचना नहीं है ये रस पीयूष निधि नहीं है। रस पीयूष निधि जो है यह सोमनाथ की रचना है। किसकी रचना है? सोमनाथ की रचना है रस पीयूष निधि। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अंग्रेजी का कि आइडेंटिफाई द प्रिडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। चलिए अब यहाँ पर आपको प्रेडिकेट बताना है, तो यहाँ पर स्वीट जो है ये प्रेडिकेट हो जाएगा और द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, आप हो सकता है सब्जेक्ट पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, इतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप फ्री में आपको लाइक करना है, कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। चलिए 12 नंबर है कि चूज द सुटेबल वर्ड फ्रॉम चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। यानी कि आई नीड यहाँ पर क्या होगा? फॉर माई पेट्रोल। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल मतलब लिखा तो पेट्रोल ही गया है, लेकिन पेट्रोल शुद्ध कौन सा, इसमें से कौन सा पेट्रोल का यहाँ पर यूज करेंगे? तो ये वाला पेट्रोल जो है ये आप राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम बताना है आपको साई का। साई का मतलब शर्मिला होता है और इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये आपका कोय हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर निगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। देयर हैपन्स टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। इसमें से राइट आंसर क्या होगा बताइएगा? करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। हिंदी में करना है ट्रांसलेशन। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर्स। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ द पैसेंजर। वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज, देखिए एवरी डॉक्यूमेंट यानी कि प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता है, निरीक्षण करता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जांच करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ऐड करना है इस वाक्य में, मतलब इस सेंटेंस में, और एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना देना है। तो यहाँ पर देखिएगा इंप्रेशन, जब आप ING जोड़ेंगे ION, तो इंप्रेशन इस तरह से नहीं होता है, तो कलेक्शन हो जाएगा। देखिए COLLECTION, तो यहीं TION दिया गया है, तो कलेक्ट यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये कलेक्शन बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि अंजलि खाली स्थान है टू परस्यू हर स्टडीज वेन एवर सी खाली स्थान दिया गया टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो अंजलि बताइए क्या होगा? अंजलि विल कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी गेट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, यूज एन एप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्सेस गिवन बिलो। मैनेज का यहाँ पर देखिए सफिक्स का यूज करना है। ठीक है, तो सफिक्स बाद में आएगा, प्रीफिक्स पहले आता है, तो मैनेज से मैनेजमेंट बन जाएगा। MENT अगर हम जोड़ देंगे तो ये मैनेजमेंट बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कर लेंगे फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि यू खाली स्थान दिया गया है हैव वेटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। तो यू क्या होगा यहाँ पर बताइए? यू विल, ठीक है, विल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए हिस्ट्री वाज टॉट बाई हर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस में बदलना है। ये पैसिव में है, आपको एक्टिव में बदलना है, तो सी टॉट हिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए पानी द्वारा उत्पन्न बीमारियों का सीधा प्रभाव किसके लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो पानी से बीमारी होते हैं ना, ये बीमारी डायरिया है, यहाँ पर देखिएगा अतिसार डायरिया है, आंत ज्वार टाइफाइड है, पैराटाइफाइड है, उपरिक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अतिसार जो है ये डायरिया है, जिसको हम लोग डायरिया बोलते हैं। आंत ज्वार टाइफाइड पैराटाइफाइड याद रखिएगा। चलिए कार्बन मुक्त परमाणु से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? कार्बन मुक्त परमाणु से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का जो नाम है, ये हाइड्रोजन का नाम जो है ये गुलाबी हाइड्रोजन है। ठीक है, पिंक हाइड्रोजन है, याद रखिएगा। अच्छा पीला हाइड्रोजन यहाँ पर दिया गया है, पीला हाइड्रोजन क्या है? तो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइसिस की उपयोग करके बनाए गए हाइड्रोजन को पीला हाइड्रोजन कहा जाता है। ठीक है, और ग्रीन हाइड्रोजन तो आपको पता ही है कि नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पन्न हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा
गर्म खून का प्राणी है? बताइएगा। तो जितने भी स्तनपायी हैं और पक्षी वर्ग के प्राणी हैं वो गर्म खून के प्राणी होते हैं। तो स्तनपायी और पक्षी, यहाँ पर देखिए कबूतर पक्षी दिया गया। सरीसृप वर्ग जो होता है ये रक्त जो इनका जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। चलिए, ठंडे खून के। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? इसमें से विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है ये मछली का तेल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम याद रखेंगे, मैंने कई दफ़ा बताया है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से रतौंधी और जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से गूथे आटे के फूलने का क्या कारण है? गूथे आटे के फूलने का कारण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन है। तो CO2 का उत्पादन, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? बिच्छू के डंक में लैक्टिक एसिड नहीं होता है, बिच्छू के डंक में मेथोनिक एसिड होता है। और लैक्टिक एसिड जो होता है ये दूध दही में पाया जाता है। उसके बाद देखिए इमली में मेथोनिक एसिड नहीं होता है, इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चा आम, इनमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। संतरा में एसेटिक नहीं, सिरका में एसेटिक होता है। संतरा में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। पूछा गया कौन सा युग्म सम्मिलित है? सम्मिलित नहीं होगा, सुमेलित है, यहाँ पर बना लीजिए, ठीक है। सुमेलित है कौन सा? तो यह ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बनता है, इसका कारण क्या है? आप गांव में रहते होंगे या शहर में भी रहते हैं तो देखिए ठंडे के दिनों में जब आप दही जमाते हैं तो दही नहीं जमता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया कि गर्मी के दिनों में दूध से दही जल्दी बन जाता है, आसानी से बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो दही जो जमता है ना ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु से जमता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो देखिए ताप में वृद्धि के साथ बैक्टीरिया का विकास बढ़ जाता है गर्मी के दिनों में, इसीलिए दूध से दही जल्दी बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि नहीं है? अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्द दे दिया गया है। एंडोक्राइन का मतलब जो होता है, एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इस तरह से आपने पढ़ा होगा अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये आपका लैक्रिमल जो होगा, जिसको हिंदी में अश्रु ग्रंथि कहते हैं, ये अंतःस्रावी नहीं है, यह बहिस्रावी ग्रंथि है। यह क्या है? बहिस्रावी ग्रंथि है। लैक्रिमल यानी कि अश्रु ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, ये सब जो हैं ये बहिस्रावी ग्रंथि हैं। बाकी थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों है? अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों जो है ये अग्नाशय है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इतना मैं प्रयास करता हूं कि अच्छे तरीके से आपको बताऊं, एक एक चीज़ आपको समझा दूं ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। बुक आप प्रैक्टिस बुक खरीदते हैं ये मैं मानता हूं, लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन करना और उसमें जो कमियां हैं ये बताना ये मेरा कर्तव्य है और बखूबी मैं उसमें प्रयास करता हूँ कि मैं निभाऊँ। चलिए वीडियो को सिर्फ लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेरे शेयर कर देना है आपको। देखिएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यहाँ अंग्रेजी शब्द लिखा गया है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? प्रतिबंध एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन प्रतिबंध एंजाइम इसको बोलेंगे। इसका आविष्कार किसने किया था? तो ये जो प्रतिबंध एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका आविष्कार स्मिथ और नाथन्स ने किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 नंबर कर लेंगे। यहाँ से हमारा 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमारा कि रस संवेदी अभिग्राहक जानकारी देते हैं। रस संवेदी अभिग्राहक जो हैं यह जानकारी देते हैं स्वाद की, ठीक है। मस्तिष्क जिम्मेदार किसके लिए है? तो यह हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन ए में सही है। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। और सोच विचार के लिए भी मस्तिष्क जरूरी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इस तरह से लिखा गया, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। बताइएगा इसमें से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? तो फ्रेंड्स यह DDT है, ठीक है। DDT है, याद रखेंगे DDT है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मिर्च में तीखापन किसके कारण? देखिए मिर्च में तीखापन का कारण पूछा गया है, तो ये होता है कैप्सेसिन के कारण। यहाँ पर देखिए कैप्सिसाइसिन लिखा गया है, कैप्सेसिन याद रखेंगे। इस तरह से भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। कैरोटीन गाजर में पाया जाता है,
ठीक है। उसके बाद देखिए एंथोसाइनिन के कारण जो होता है सेब का रंग लाल होता है, लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल है? रूपांतरित फसल जो है इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा बीटी ब्रिंजल, ये आपने कई बार पढ़ा होगा, गोल्डन राइस भी पढ़ा होगा और बीटी कॉटन भी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो पौधे पर जो है वायु प्रदूषण का प्रभाव मुख्य रूप से अगर बात करें तो पत्तियों पर पाया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से नापा जाता है? तो विद्युत धारा का नापा जाता है किससे? एमीटर से, ठीक है, एमीटर से। चलो उसके बाद देखिए ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध जो है, दशराग भी इस तरह से आपको कहीं लिखा मिलेगा, दशराग युद्ध, ठीक है, या दशराज याद रखिएगा, दोनों तरीके से। किस तट पर लड़ा गया था? किस नदी के तट पर? देखिए जो दशराग युद्ध है ना, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऋग्वैदिक कालीन जो नदियां हैं पुरुषनी, इसका अब आधुनिक नाम की बात करें तो यह नदी जो है कौन सी है? तो यह रावी नदी है, ठीक है। वितस्ता का प्राचीन नाम क्या है? तो यह झेलम है। नया नाम वितस्ता ये ऋग्वैदिक कालीन नाम है और नया नाम वितस्ता का झेलम है। शत्रुदी का ये आपका सतलज हो जाएगा, विपाशा का व्यास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन टॉम्ब ऑफ सैंड के रचयिता हैं? यानी कि रेत समाधि आपने हिंदी में पढ़ा होगा। इस बुक के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी दिया गया था। किनको? तो ये गीतांजलि श्री को दिया गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है? तो सिंपल सा है, अनुच्छेद 315 हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। एक ही व्यक्ति का तीनों नाम है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। चलिए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था, धनानंद नंद वंश के आखिरी शासक को हरा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में लोकसभा सीट की संख्या पूछा गया है। तो लोकसभा का 40 है, राज्यसभा पूछेगा तो राज्यसभा का 16 सीट है। उसी प्रकार से विधानसभा का अगर पूछता है तो 243 और विधान परिषद का 75, ठीक है, याद रखिएगा ये आंकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक है यह अनुच्छेद 108 में है। ये बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो आपको पता है इसके लिए एक महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि आर्टिकल 61 में है, अनुच्छेद 61 में। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, कहीं भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये संसद राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? अच्छा ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा छीना था किससे? तो पुर्तगाली वायसराय था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, यूसुफ आदिल शाह से, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इतना अच्छा से कौन बताएगा आपको, बताइए। और आप लोग वीडियो को ना लाइक करते हैं ना ही शेयर करते हैं, सिर्फ आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो ये क्या था? दादा भाई नौरोजी जी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, याद रखेंगे। चलिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी पुस्तक है। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। सुनहरा चावल जिसको कि गोल्डन राइस अंग्रेजी में कहेंगे, यह क्या है? तो यह एक ट्रांसजेनिक चावल की एक टाइप है, किस्म है जिसमें कैरोटीन की जीन तत्व उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो यह भलीभांति आपको याद है 25-26 जून को दिन, इस दिन किया गया था 1975 में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम में ए का अर्थ पूछा गया। तो रैम का मतलब ही होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए का मतलब क्या होता है? एक्सेस हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्सेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से
रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दिया था? तो इन्होंने लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ में। अच्छा, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? तो फ्रेंड्स यह डेट सहित आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। और उस समय वायसराय कौन था भारत का? तो वो चैम्सफोर्ड था, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, 25 जनवरी को रिपब्लिक डे से एक दिन पहले मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो भी नाम दिया है यह अर्थशास्त्र हो जाएगा। कादम्बरी वानभट्ट की रचना है, याद रखिएगा। अच्छा, रामायण किसकी रचना है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए, बृहत कथा जो है यह रचना जो है ये गुणाढ़ की है। किसकी है? ये गुणाढ़ की रचना है बृहत कथा, याद रखिएगा, गुणाढ़ की। कादम्बरी वानभट्ट की है। और रामायण ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा एक्ट जो है यह लागू किया गया था, याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1930 को यह लागू किया गया था। और देखिए, इसमें लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों का 18 वर्ष। तो ये बाल विवाह से संबंधित था। ठीक है, इरविन के समय में आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम जो है ये किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है यह केरला का शास्त्रीय नृत्य कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, यक्षगान जो है ये कहाँ का है? यक्षगान जो है ये कहाँ का है? तो यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है, चलिए, भारतनाट्यम पूछेगा तो तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी पूछेगा तो आंध्र प्रदेश का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो विजयनगर की यात्रा किया था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अच्छा, एक निकोलो कोंटी था जो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। एक नूनिज था, नूनिज, जो अच्युत देवराय के समय में आया था, अच्युत देवराय के समय में आया था। और एक डोमिंग और बारबोसा है। ठीक है, डोमिंग पायस और बारबोसा, यह थे कृष्णदेव राय के समय में। वाकर कप का संबंध किस खेल से है? तो देखिए, जब आप पोलो खेलेंगे ना, सॉरी गोल्फ जब खेलेंगे, गोल्फ, पोलो नहीं, गोल्फ खेलेंगे, तो गोल्फ में क्या होता है, एक स्टिक से गेंद को मारा जाता है और गेंद जाकर के यहाँ दूर कहीं गड्ढे में गिरना होता है इसको। तो जब गेंद को लाने जाते हैं तो हम लोग वॉक करके गेंद को जाकर ले आते हैं। कैसे? वॉक करके, टहल के। तो इस तरह से वॉकर कप, वॉक करके, गोल्फ से, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तरीका मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा बता दिया जिससे आपको याद रहेगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत पूछा गया है। अच्छा, 2023 में ऑस्कर जो है, ऑस्कर जो दिया गया था उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया था? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया था। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था ब्रेंडन फ्रेजर को, ब्रेंडन फ्रेजर को। और बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिचेल योहो को दिया गया था, मिचेल योहो को दिया गया था। याद रखिएगा, कब शुरू किया गया था? 1929 में ऑस्कर पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। निम्नलिखित दर्शन और उनके प्रवर्तक में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, न्याय कपिल, सांख्य, न्याय गौतम, सही है, सांख्य कपिल। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर मीमांसा, जैमिनी नहीं, उत्तर मीमांसा का बादरायण है, जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो यही जो है यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। वैशेषिक के उलूक या कनाद, ये भी सही दिया गया है। अगला प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री स्वतंत्र भारत के पूछा गया है, तो ये आर.के. शनमुगम सेठी थे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है कि बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपको 86वां संविधान संशोधन याद है ना, 2002 में, इसी के तहत जो है आर्टिकल 21A जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार दिया गया था बच्चों को इसमें शिक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि तराइन का दूसरा युद्ध, अच्छा पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है पहले तराइन के युद्ध में। और प्रश्न में दूसरा पूछा गया जो कि 1192 में हुई थी, इन्हीं दोनों के मध्य लड़ा गया था, लेकिन इसमें जो है मोहम्मद गोरी जीत गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से बेमेल पहचान करना आपको। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन सही है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती जी की रचना है। न्यू इंडिया अरविंद घोष, ये गलत है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ याद रखेंगे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है ये एनी बेसेंट की रचना है, एनी बेसेंट का, तो यही जो है गलत दिया गया है, बेमेल दिया गया है। कॉमरेड मोहम्मद अली सही दिया गया है।
उसके बाद देखिए फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है किरण बेदी जी ने, और किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद से पूर्व किसके समक्ष जो है अपनी पद और गोपनीयता का शपथ लेता है, कौन, तो राज्यपाल। तो ये शपथ दिलाता है उस राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वहीं दिलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि सूचना का अधिकार की मांग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, सूचना के अधिकार की मांग किस राज्य से हुई थी। अच्छा, सूचना का अधिकार जो है, ठीक है, ये लागू कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये लागू 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। डेट भी याद रखना, 12 अक्टूबर 2005 से। और सबसे पहले इसकी मांग की शुरुआत जो है ये राजस्थान से हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कर लेंगे। देखिए 65 नंबर है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स निर्वाचन के लिए जो है ये 543 है अभी, ठीक है, 543 राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मिलान करना है, तो यहाँ पर सूची दिया गया है और संविधान का लक्षण है और ये किस देश से लिया गया है। मूल अधिकार आपको पता है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट की बात किया जा रहा है, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद आपात उपबंध जो है ये कहाँ से लिया गया है, आपात उपबंध जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए आपात उपबंध को लिया गया है जर्मनी से, और नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से। तो इसको इजीली मिला लीजिएगा, 2 1 4 3 जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह जो है ये पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं। मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, कुका विद्रोह पंजाब में हुआ था, और कोली विद्रोह गुजरात। एक कोल विद्रोह है, कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था। कोली विद्रोह यहाँ का है, तो कोली गुजरात सही है। चुआर विद्रोह जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चुआर विद्रोह जो हुआ था ये बंगाल में मिदनापुर में हुआ था। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, तो मैं गोरी और जयचंद के बीच जो है चंदावर का युद्ध हुआ था, इसी में पराजित किया था। चलिए तराइन के युद्ध मैंने आपको बता ही दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो यह जफर खां था। यह प्रश्न बड़ा ही पूछा जाता है, याद रखेंगे जफर खां था। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये बना है लूला डा सिल्वा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल क्लब अल नासर से जुड़े हुए हैं। अल नासर से जुड़े हैं ये सऊदी अरब के, ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा। 108वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है किस शहर में किया गया था, तो फ्रेंड्स ये नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था, नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73 में कह रहा है कि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर महोत्सव धनु यात्रा, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था। धनु यात्रा का आयोजन जो किया गया ये उड़ीसा में किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य की जो पहल है जग्गा मिशन को संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो फ्रेंड्स यह कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है, ठीक है, उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75 नंबर। देखिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है, तो फ्रेंड्स यह मैथिली ठाकुर को, ठीक है, मैथिली ठाकुर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन 155 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद फेंककर भारत के सबसे फास्ट बॉलर तेज गेंदबाज बन गए हैं, तो ये उमरान मलिक हैं। अगला प्रश्न हमारा कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये RRR जो है इसके निर्देशक राजा मौली को दिया गया है, SS राजा मौली को, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो यह किस नदी पर किया है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर। उसके बाद देखिएगा कि G20 अध्यक्षता के दौरान वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी पर G20 कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये पहली बैठक कोलकाता में किया गया था, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो फ्रेंड्स ये किया गया था कर्नाटक में, ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस एक्सपर्ट को नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है SC चरणिया, ठीक है, SC चरणिया। उसके बाद देखिएगा मैथ का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आपका क्या करिए कि जो ये 81 प्रश्न है ना, इसमें से अपने स्कोर बता दीजिए कि आपने कितने प्रश्नों का सही आंसर दिया है, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक मैं क्या कर रहा हूँ कि इसका आंसर मैथ वाला बता दे रहा हूँ। देखिए
ऑप्शन जो होगा 82 का आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। बड़ा ही आसान आसान प्रश्न होता है मैथ का। मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर एक तो स्पेस नहीं है, मेरे पास मोबाइल है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो सॉल्व करने में परेशानी होगी। चलिए यहाँ आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर जो होगा, मैं PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा जैसे ही पूरा 10 सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 83 का देख लीजिएगा। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 16 हो जाएगा। 84 का देख लीजिए, 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 85 का करेक्ट आंसर जो होगा 63 कहाँ पर दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार मैथ को आप लोग सोल्व कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए 2 बार साधारण ब्याज इस 2 वर्ष में 86 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे 87 नंबर कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 87 का, और इसका इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सारा हो सकता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का 166.5 हो जाएगा। 91 का देखिएगा तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि 92 का राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 102.5 डिग्री। 93 देख लीजिए, 93 का यहाँ से बन रहा है प्रश्न, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये 25 ईयर्स है कहीं पे, ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद देखिए 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका 94 का 40 हो जाएगा, 40 ऑप्शन बी में है। उसके बाद देखिएगा 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 95 का इतिहास हो जाएगा, ठीक है। चलिए पुरुष की जीवनी तो राष्ट्र का इतिहास होता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 96 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका माँ हो जाएगा, ऑप्शन डी। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 98 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 154 हो जाएगा। 99 का देख लीजिएगा, 99 का करेक्ट आंसर जो होगा 99 का वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आने वाला कल। और आखिरी 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा।